आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आज हमारे ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मिसेज पूजा सचदेवा आ रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी ध्यानी है और बहुत ही अच्छा उनका अनुभव है। तो आइए सब मिलकर हम पूजा सचदेवा का वेलकम करें। पूजा मैम, आइए, आपका अपना मंच संभालिए। ओवर टू यू पूजा मैम। सो मच सुमित्रा जी। आप सभी ध्यानी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमन। जो भी YouTube के माध्यम से जुड़े हैं या Zoom के माध्यम से जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत आभार और स्वागत है इस मंच पे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बुद्ध जी के ही आनापाना सती ध्यान से, जो उन्होंने हमें 2500 वर्ष पहले दिया। तो आज हम उसी से अपने आप को खाली करेंगे, उन्हीं का अष्टांग मार्ग को लेने के लिए। तो सभी लोग सुख आसन में बैठ जाइए। जो लोग सोफा पे चेयर पे बैठे हैं, वो लोग अपने पैरों को टखनों से क्रॉस कर लें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए और गोदी में रख लीजिए। जो लोग चश्मा पहने हैं, चश्मा उतार दीजिए। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। एक हल्की सी चेहरे पर मुस्कान रखिए, कोई तनाव नहीं। एक गहरी लंबी श्वास भीतर और गहरी लंबी श्वास बाहर। एक बार पुनः गहरी लंबी श्वास भीतर और गहरी लंबी श्वास बाहर। एक बार पुनः गहरी लंबी श्वास भीतर, पूर्ण रूप से रिलैक्स होते हुए इस पल में आ जाए मास्टर्स। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, केवल आती हुई और अकड़ाना नहीं है। सुख आसन में बैठे, सहजता से बैठे। कहीं पर भी कोई तनाव है, उसे जाने दे। रिलैक्स हो जाए। सोच विचार अगर आते हैं तो उसे जाने दें। इसके साथ बहना नहीं है। कोई पास नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, सिर्फ यही पल, प्रेजेंट।
जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाए मास्टर्स। जितना हम अपनी सांसों के साथ रहते हैं, पहचान खुद ब खुद कम होने लगती है। पूरा अपनी नासिका एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह जा रही है। और जैसे बाहर आ रही है, एक एक सांस गौर से देखिए। आप सांस छोटे ले रहे हैं और लंबी गहरी ले रहे हैं। गौर से इसे बदलने की जरूरत नहीं है, केवल देखना है। आप जाते हुए सांसों की ठंडक को महसूस, बाहर जाते हुए सांसों की गर्माहट को भी। सांस भीतर गई, कहीं रुकी, फिर बदल कर वापस आई, फिर रुकी। इसी क्रम को देखिए, गौर से देखें।
अपनी सुंदर, स्वाभाविक, प्यारी, अनमोल सांसों के साथ बने रहे मास्टर्स। जब से हमने जन्म लिया है, तब से लेकर मृत्यु तक ये सांसें ही हमारा साथ निभाती हैं। हमारी परम मित्र हैं। यही हमारे गुरु हैं। हर एक सांस को हमें साधना है। धीरे धीरे मन बिल्कुल शांत हो चुका है। विचार बहुत दूर जा चुके हैं और शरीर विश्राम की अवस्था में है।
जितना हम हमारी सांसों के साथ जुड़े रहें, विश्व हमारे भीतर समाहित। इस ध्यान की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करते हुए वाइब्रेशंस को फील कीजिए। ध्यान की ऊर्जा हमें पूरी तरह से और निरोगी बनाती है। हमें ऊर्जावान बनाती है। हमारे सभी अंगों में, सभी ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, सेल्स में, ब्लड के एक एक कण में ये अणु परमाणु में ये ऊर्जा का संचार हो रहा है। जहाँ ये ऊर्जा का संचार हो रहा है, वहाँ सभी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं।
फिजिकल, इमोशनल, सब एक तरह की वापस रिमूव हो रही हैं। इस तरह बॉडी की ग्रोथ के लिए भोजन आवश्यक, उसी तरह आत्मा की ग्रोथ के लिए ध्यान जरूरी है। हर रोज हमें ध्यान में रखना ही चाहिए। जितना हम इस सांसों के साथ रहेंगे, उतना ही हम अपने आप को जान पाएंगे, से मुलाकात कर पाएंगे, अपने सच्चे स्वरूप को जान पाएंगे। इस ध्यान की ऊर्जा के साथ अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकते हैं। ये ध्यान की कमाई है, कमाई है जो हमारे साथ नेक्स्ट इनकारनेशन में हमारी हेल्प करेगी। बाकी सब यही रह जाएगा।
तो बने रहे अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ। ये सांसें एक सेतु का काम करती है, अंतर मन से जोड़ती है, हमारी चेतना से, चेतना को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। अपना सरल ध्यान केवल अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाए मास्टर। पूरी तरह समर्पित होकर बैठे, पूर्ण surrender से। फिर सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। भूल जाए आप एक मन है, शरीर है। भूल जाए अपनी आइडेंटिटी को। बस इस पल में इस सांसों के साथ एक गुरु के साथ एक हो जाए।
अंदर गहन शांति, गहन आनंद, एक ठहराव बने रहे इसी परमानंद में कुछ पल और मास्टर्स। अपने साथ जुड़े हुए हैं अपनी सांसों के माध्यम से, एक शांति आनंद का अनुभव। गौतम बुद्ध ने कहा है, जो भीतर गया वो तर गया। Next masters, धीरे धीरे अपने आप को भौतिक शरीर में
महसूस करें, अपनी चेतना में महसूस करें। धन्यवाद के भाव के साथ पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, बुद्ध भगवान को, गुरु नानक, उन सभी गुरुओं को जिनकी ऊर्जा के साथ आप आज बने हुए थे, दिल से आभार। आप सभी लोगों का जो आज मेरे साथ इस ध्यान में मेरे सहभागी बने और इस की ऊर्जा को बढ़ाया, सभी को दिल से धीरे धीरे जिस जगह बैठे हैं उस जगह को फील करें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं। अपना समय लेते हुए भी अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 2, 1। अपनी आंखों को हथेलियों के बीच में ही खोलते हुए इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करें। चेहरे पर हाथ कोमलता से एक हल्की सी मुस्कान के साथ आप पूरी थैंक यू। आपको लगता है कभी आप यस मास्टर। यस मास्टर, जो भी कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहे कर सकते हैं। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू। बहुत ही सुंदर ध्यान, पता नहीं कहाँ ले गए, बहुत ही खो गए हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद पूजा जी। अति उत्तम ध्यान, अति गहरा ध्यान, अति आनंददायक ध्यान। आत्मवंदन अविनाश जी। आत्मवंदन जी। सो मच ऑल। तो अब हम अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही सुंदर है, अष्टांग मार्ग जो बुद्ध जी ने हमें दिया है। तो आज हम उसके बारे में जानकारी करेंगे। 8 फोल्ड्स जो है अष्टांग मार्ग, उसके बारे में। अष्ट मीन्स 8, जो हमारा हिंदी में 8 जो वर्ड आता है, वो अपना न्यूमेरिक में 8 नंबर उसको कहते हैं। और अंग का मतलब है हमारे अंग, ऑर्गन, या हम भाग को भी कहते हैं। तो ये अष्टांग मार्ग
हमें बुद्धा जी द्वारा प्राप्त हुए हैं, जो कि हमें, अगर हम इन्हें अपने जीवन में अपना लें तो हम बुद्धू से बुद्धा बन सकते हैं। ये इतने पावरफुल है ये सूत्र। तो आज हम इन्हें पत्री जी के शब्दों में, क्योंकि पत्री जी ने इन्हें बहुत ही सरल भाषा में हम सबको ये दिए हैं, तो पत्री जी के शब्दों में बुद्ध के ये अष्टांग मार्ग को कि वो क्या है वो हम समझेंगे। हम सभी ने पतंजलि अष्टांग मार्ग सुना है, हमने विशिष्ट जी के भी अष्टांग मार्ग सुना है, और जब आज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। ओके, हम सभी ने पतंजलि अष्टांग मार्ग सुना है, बुद्ध जी का भी अष्टांग मार्ग सुना है। इन तीनों में साइमल्टेनियसली एक ही चीज बताना चाहते हैं। भाषा जरूर अलग अलग है, पर सार सबका एक ही है। और पत्री जी ने भी हमें यही बताया है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्ग है, इसीलिए उन्होंने इसे बहुत ही सरल तरीके से, इजी वे में हम सबको दिया, जिससे कि हम इसे समझ सकें और जीवन में अपना सकें। इसके लिए पत्री जी ने हम सबको ट्रेन किया है। अगर हम अपने जीवन में परफेक्शन चाहते हैं तो हमें इसका डीपर मीनिंग समझना होगा, जानना होगा। गौतम बुद्ध जी ने हमें कई शिक्षाएं दी हैं, उनमें से एक है ध्यान और एक है मध्य मार्ग यानी मिडिल पाथ। बाकी भी हैं, पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान और मध्य मार्ग। इसी में हमें रहने के लिए बोला गया है। संसार में ही हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, ये नहीं कि हम ध्यान करें और जाके हिमालय पे चले जाएं। हमें संसार में रहना है, उन सब चीजों को जो हमने सीखी हैं उनके बार बार हमारे जीवन में टेस्ट आते हैं, उनको भी हमें ओवरकम करना है। उसके बाद ही हमें सही मायने में पता चलेगा कि हमारी कितनी उन्नति हुई है, और तभी निर्वाण भी होगा। तो ये अष्टांग मार्ग जो है उनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो रास्ता है इसे हम वेज कहते हैं, तो ये एक रास्ता है, सत्य का रास्ता है। पत्री जी हमें बताते हैं कि गुरु कौन है। गुरु का मतलब ऐसा मनुष्य जो सही है, क्योंकि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक सही मनुष्य और दूसरा गलत मनुष्य। सही मनुष्य को बुद्धिमान कहते हैं और गलत मनुष्य को बुद्धू कहते हैं, या जिनमें बुद्धि नहीं है उन्हें बुद्धू कहते हैं। जो इस जीवन में हमने देखा कि दो प्रकार के मनुष्य, एक योग्य और दूसरा अयोग्य है। जिनमें बुद्धि है वे योग्य, और जिनमें बुद्धि नहीं है वे अयोग्य। बुद्धि अर्थात कॉमन सेंस। सही मनुष्य बनने के लिए, मतलब जो लोग गलत हैं, जो सही राह पे नहीं चल रहे, उन्हें सही बनाने के लिए ये 8 सूत्र हैं, ये 8 रास्ते हैं, वेज हैं। सभी ने, चाहे वो पतंजलि हो, विशिष्ट जी हो, सभी ने यही चीज बताई है। अगर हम इनमें से एक को भी जानेंगे तो बाकी को समझना
आसान हो जाएगा। बुद्ध जी ने पाली भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में बुद्ध बनने का रास्ता हमें बताया है। इस रास्ते के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इन्हीं 8 सूत्रों को अष्टांग मार्ग कहा गया है। अगर हम इनमें से एक को भी अपने जीवन में सेट कर लेंगे तो बाकी सब चीजें में हम अपने आप परफेक्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि पहले वाला आप करें, 8th बाद में करें। कोई भी अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो बाकी भी ऑटोमेटिकली आप उसमें परफेक्शन में आ ही जाएंगे। तो ये 8 ways टू बिकम अ कंप्लीट पर्सनालिटी। तो आइए असशक्त व्यक्ति से सशक्त और सशक्त से महाबुद्धिमान यानी बुद्ध बनने के सही मार्ग को जाने। तो इसमें पहला सूत्र जो है, पहला अष्टांग मार्ग का पहला पॉइंट है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी सही दृष्टिकोण। जो सही व्यक्ति होते हैं उन्हीं का दृष्टिकोण भी सही होता है, बाकियों का दृष्टिकोण सही नहीं हो सकता। जैसे कि हम सुनते हैं लोग को कुछ भी अगर बात कहेंगे तो वो क्या कहते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, जल्दी क्या है, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। किसी को अगर ध्यान की बात करें तो कहेंगे अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, छोड़ो, रहने दो, इससे मेरा क्या लेने देना। तो लोग लिंगर ऑन करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। तो ये सही दृष्टिकोण की बात नहीं है। कबीर जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो हमें कबीर जी ने भी यही समझाया है, कल पर मत टालो, जो है वो आज करो, आज नहीं अभी करो। क्योंकि कल किसने देखा कि कल क्या हो, तो इसलिए उसको पोस्टपोन करना जो है वो सही मनुष्य का काम नहीं है। पत्री जी भी एग्जाम्पल देते हैं कि बचपन में सभी बच्चे जो हैं वो अच्छे होते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत परवरिश नहीं देते, पर संगति का असर और सराउंडिंग्स का असर आ जाता है। उनकी अज्ञानता, ज्ञान न होने के कारण वे भटक जाते हैं, वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। वो गलत नहीं होते, बट वो जो चुनाव करते हैं वो गलत हो। सॉरी मास्टर्स। तो सही रखना हमें समझना होगा, सही दृष्टिकोण हमें रखना ही होगा। तो सही दृष्टिकोण क्या है, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना है, कोई धारणा नहीं बनानी। यही सही दृष्टिकोण है। ज्यादातर लोगों का सोचने का तरीका दूसरों पर निर्भर करता है। जैसे हम किसी से मिले, उससे पहले, मिलने से पहले हमें उसके बारे में किसी ने बता दिया तो हमारी एक धारणा बन जाएगी कि वो व्यक्ति ऐसा है। तो ऐसा नहीं। कुछ काम दिया जाए तो मैं किसी काम का नहीं हूं, क्योंकि हमें बचपन से ये सुनने को मिला है कि तुम्हारे बस का ये नहीं है। तो वो एक धारणा बन गई, मुझसे नहीं होगा।
क्योंकि आप अपने आप को कैपेबल ही नहीं समझ रहे। ये मेरे बस का नहीं है, कल देखेंगे, मैं अभी छोटा हूं, मेरा मन नहीं है ये काम करने का। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा काम के प्रति गलत दृष्टिकोण बता रहा है। जो हमें यहाँ फॉलो करना है वो कबीर जी का वो फॉलो करना है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ये है राइट वे ऑफ परसेप्शन। उनका दृष्टिकोण ठीक करने के लिए ही ये बुद्ध जी ने बताया है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, जो आपके लिए संभव नहीं है। तो अपने आप को कमजोर ना समझें। कुछ लोग बोलते हैं कि वो बुद्ध है, वे भगवान हैं, इसलिए वो कर पाए, पर मैं तो साधारण इंसान हूं, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये सही दृष्टिकोण नहीं है। हम सभी देवता हैं, वी आर ऑल गॉड्स, पत्री जी ने भी बताया है। हम साधारण मनुष्य हैं या देव, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सही दृष्टिकोण है कि मैं भी कृष्ण, राम, जीसस, गुरु नानक जैसा हूं। अपने आप को कम नहीं समझना। वो इस रास्ते पर चलकर महान बने, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? जब एक समुद्र के पानी में जो क्वालिटीज हैं, वो उसकी एक बूंद में भी वो क्वालिटीज होती हैं, तो हम उसी परमात्मा के अंश हैं। हम में भी वो सभी क्वालिटीज हैं जो वो उनमें है। बुद्धू से बुद्ध बनने के लिए, उस बुद्धत्व की स्टेट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले दृष्टि का सम्यक होना बहुत आवश्यक है। राइट वे ऑफ एटीट्यूड, राइट वे ऑफ परसेप्शन या राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हमारी दृष्टि बदलती है तो हमारी सृष्टि भी बदल जाती है। कहते हैं यदा दृष्टि तथा सृष्टि। तो जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि हो जाएगी। तो अगर किसी को राम, कृष्ण, बुद्ध बनना है तो सबसे पहले अपनी दृष्टि पर काम करना है, सोच पर काम करना है। हमें वैसा ही सोचना है जैसा वो लोग सोचते थे। इफ यू वांट टू बिकम बुद्धा, देन थिंक लाइक अ बुद्धा। हम क्यों बुद्धा नहीं बन सकते? जब गौतम बुद्ध एक साधारण मनुष्य की तरह आए इस जीवन में, और उन्होंने अपना राज्य छोड़कर वो सत्य की खोज के लिए गए, तो हम भी वो सब कर सकते हैं। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि अभी ज्यादातर लोगों की सोच नकारात्मक है। उसे नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाना है, और सकारात्मकता से मिराकुलस तक ले जाना है। हमारी सोच जब मिराकुलस होगी तो सब कुछ संभव हो जाएगा। सत्य के साथ रहना, अपनी दृष्टिकोण को हाई रखना, यही हमारा जीवन का पर्सपेक्टिव है। तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें, क्योंकि एज यू सो सो शैल यू रीप। जो बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। जैसा आपका दृष्टिकोण होगा, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही परिणाम पाएंगे। ये भावना क्षेत्र में आता है, यत भावम तद भवति। तो ये सबसे पहला पॉइंट सम्यक दृष्टि था। इसको हमें अपने जीवन में सेट करना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद आता है सम्यक संकल्प, मतलब राइट वे ऑफ संकल्प।
संकल्प से यहाँ मतलब है वॉन्ट्स, या जो हमारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं। हम सबकी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं और हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि क्या वो वाकई हमें चाहिए या नहीं चाहिए। उस चाहत का ही हम संकल्प कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों का। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, किसी की साड़ी देख ली वो साड़ी चाहिए, नेकलेस देख लिया वो चाहिए। मतलब छोटी छोटी चीज को हम संकल्प लेकर के बैठ जाते हैं। तो विशिष्ट जी ने विशिष्ट गीता में राम जी का जो संकल्प है उसके बारे में एक पूरा चैप्टर में ये बताया है कि राम जी के अंदर जो चाहत है वो एक संकल्प जैसे काम करती है। क्या जरूरी है वही चाहिए, उसी का संकल्प होना चाहिए। कितना चाहिए उतना ही सोचना है। चाहत का हमारे जीवन में कोई अंत ही नहीं है। जैसे किसी के पास साइकिल है तो वो स्कूटर की इच्छा करता है, स्कूटर है तो गाड़ी की करता है, गाड़ी है तो और बड़ी गाड़ी, मर्सिडीज होनी चाहिए, फरारी होनी चाहिए। मतलब बढ़ते ही चले जाए। मन बहुत सारी चीजें मांगता है, पर राइट क्या है, सही क्या है, जरूरी क्या है, बड़ी सही चाहत वही है। ये हमें देखना है। जो बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हैं उनको दृढ़ और सत्य पर ले जाने वाला संकल्प होना चाहिए, या हमारी डिजायर ऐसी होनी चाहिए जो हमें उन्नति की ओर ले जाए, जो हमें सत्य की ओर ले जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि रावण ब्रह्म ज्ञानी थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, हर स्पिरिचुअल बुक का उन्होंने श्रवण मनन किया, भगवान शिव से भी उन्होंने वरदान की प्राप्ति की। पर इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी उन्होंने गलत चाहत रखी। उन्होंने सीता का हरण किया क्योंकि वो उनको पाना चाहते थे। तो ये गलत चाह थी। उनके पास मंदोदरी जैसी पत्नी थी और भी बहुत सारी स्त्रियां थी जो कि खुद अपनी मर्जी से उनके पास आई थी, परंतु उनकी एक गलत चाह से उनका सर्वनाश हो गया। तो राइट वे ऑफ वॉन्ट्स या डिजायर या सम्यक संकल्प ही होना चाहिए। और ये क्वेश्चन हमें अपने भीतर करना चाहिए। कोई भी जब भी हमारी डिजायर हो, क्या ये मेरे मार्ग पर मुझे आगे बढ़ाने में मदद करेगी, उसे चेक करें, खुद चेक करें। हर इच्छा के लिए दूसरे से पाने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए कि दूसरे का कमाया पैसा हमें मिल जाए, उसकी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। तो ये भी इच्छा गलत इच्छा है। कुछ लेने की चाह भी नहीं होनी चाहिए। भले ही हम कष्ट से कमाएं, थोड़ा कमाएं, पर उसी में हमें संतुष्ट होना चाहिए। रूखी सुखी मिले उसी में आनंद आएगा। डिजायर को कम से कम रखेंगे उतना ही हमें फायदा। जो भी हमें चाहिए उसको लेने से क्या मेरे अंदर कुछ फायदा है? क्या जन के कल्याण में मैं उसे ले रहा हूं? क्या उससे मेरी स्ट्रेंथ बनती है? ये सब चीजें जाननी चाहिए। तो राइट संकल्प है, राइट वे है कि जो सबको सुख आनंद दे, ऐसी इच्छा को हमें रखना है। जो करने योग्य है वे चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। जो योग करने योग्य नहीं है वो नहीं करना चाहिए। जो सबके लिए ठीक है, आपकी उन्नति के लिए है, वही करना है। तो ये है सम्यक संकल्प। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा वो है सम्यक वाणी, मतलब राइट वर्ड्स या राइट स्पीच। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए बोलते हैं कि मेरे पास बड़ा बंगला है, मेरे पास तो इतनी गाड़ियां हैं, बहुत बैंक बैलेंस है, मैं तो
हर साल विदेश यात्रा करता हूँ। मेरे बच्चे तो बहुत ही नामी ग्रामी स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे बहुत लिंक्स हैं, मेरी बहुत जान पहचान है। मतलब इररिलेवेंट टॉक्स। पत्री जी ऐसे लोगों को फुलिश पर्सन्स बोलते हैं कि वो अपना समय तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही आपका भी समय खराब कर रहे हैं। उसे यूजलेस पीपल बोलते थे। यूजलेस, दोज पीपल आर वेस्ट, ऐसे बोलती थी पत्री सर। पत्री जी हमेशा कहते थे, डोंट शो योर सेल्फ इन वर्ड्स। मतलब आपको अपने बारे में बताने के लिए बड़े बड़े शब्दों का बखान करने की जरूरत नहीं है। आपका व्यक्तित्व ही सब कुछ बता देता है। हर समय हमारी बातों में साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। मतलब शास्त्रीयता, अपनी बातों में सत्य होना चाहिए, बनावट नहीं होनी चाहिए। हमें बहुत कम बोलना है, ये नहीं कि हर समय बोलते चले जाएं। जो अपनी वाणी को भी विराम लगाए वही सही मायने में राइट स्पीच है। हर समय और व्यर्थ नहीं बोलना है। कम बोले, जहां पर बोलने की आवश्यकता है वहां बोले, जहां जरूरी है वहां बोले, जितना जरूरी है उतना ही बोले। ये नहीं कि किसी ने कुछ पूछा तो आप बस शुरू हो गए। क्या बात करने की जरूरत और किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए वैसे ही बात करें। बिल्कुल भी इररिलेवेंट टॉक्स ना करें। बच्चे के साथ किस तरीके से बात करनी है, बड़ों के साथ किस तरीके से करनी है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कैसे करनी है, गुरु के साथ कैसे करनी है, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमको अपने वाक क्षेत्र पर काम करने की बहुत जरूरत है। हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द में ऊर्जा होती है जो हमारे कर्म बनाती है। इसलिए हमें अवेयर रहना है, ध्यान से बात करनी और तोल मोल के बात करनी है। कितनी करनी है, कैसे करनी है, और जहां मौन में रहना है, जहां मौन से काम चल सकता है तो वहां हमें मौन भी रहना है। अगर हमारे पास 10 लोग बैठे हैं तो हमें सिर्फ अपनी ही बात नहीं करनी, अपने लिए ही नहीं बोलना, उन सब के बारे में सोचते हुए ही बात करनी, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए बात करनी। जो मुंह में आए वो नहीं बोलना, जो सबके लिए ठीक है उस समय के लिए ठीक है। दूसरों का अपमान न करते हुए, उनकी निंदा न करते हुए ऐसे शब्द निकालिए अपने मुंह से जो सबके लिए अच्छे हों। किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करना। यहाँ पे किसी से मतलब हमारे सिवा जो भी है, ये नहीं कि हम बाहर हैं, सोसाइटी में हैं, तो उन्हीं सब लोगों से जो हमारे से ऊपर लेवल के हैं या हमारे गुरु हैं। यहाँ पे दूसरों का मतलब, हमारे सिवा का मतलब, हमारी फैमिली में हमारे बच्चों के साथ भी, हमारे बड़ों के साथ भी, अपने स्पाउस के साथ भी, यहाँ तक कि हमारे घर में काम करने आए स्टाफ के साथ भी हमें अच्छे तरीके से बात करनी है। अच्छी वाणी के द्वारा उनको संबोधित करना है, उनको इज्जत देनी है, सम्मान देना है। ऐसा व्यवहार करना है जो हम अपने साथ पसंद करते हैं वही हमें दूसरों के साथ भी करना है। उनको किसी भी तरीके से अपशब्द नहीं बोलने, और ऐसा भी नहीं करना कि कोई अगर आपके तारीफ के बोल बोल दे तो आप आसमान पे चढ़ के बोलना शुरू कर दें, बढ़ चढ़ के शुरू हो जाए। तो
हमें कोई अननेसेसरी वर्ड्स यूज नहीं करने, अपने माउथ से हमें बाहर नहीं निकालना, बहुत कंट्रोल के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ, सोच समझ के हर एक शब्द को डायमंड की तरह, जैसे आपके मुंह से फूल झड़ रहे हैं, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करके बात करनी है। क्योंकि ये जो शब्द हैं वो एक तलवार का काम भी करते हैं और शब्द ही मरहम का काम भी करते हैं। तो जो भी कहना है वो जैसा है वैसा ही कहना है। चापलूसी नहीं करनी, मक्खन नहीं लगाना, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ नहीं आना, सिर्फ सत्य को बताना है। अगर सत्य को जानना है, दुख से निवारण पाना है, तो हमें सच का साथ देना है और सत्य ही कहना है। तो ये था हमारा सम्यक वाणी। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, सम्यक कर्म, मतलब राइट वे ऑफ एक्शन। कर्मा जो है हमारे एक्शंस की बात यहाँ हो रही है। जो हमने अब आज तक किया पिछले इनकारनेशंस में या इस जन्म में, उसका फल हम आज पा रहे हैं। आज जो हम जीवन में कर रहे हैं वो हम आगे हमें उसके फलस्वरूप मिलेगा। तो राइट वे ऑफ एक्शन क्या है? सिर्फ खाना पीना सोना या जो हम कार्य कर रहे हैं वही नहीं। तो राइट वे ऑफ एक्शंस है, पत्री जी कहते हैं किसी जानवर को नहीं मारना, ये रॉन्ग वे ऑफ एक्शन है। किसी को दर्द नहीं देना, धर्म और सत्य के साथ हमें कर्म करना है। बहुत ही ध्यान से हमें हर कार्य को करना है। जो भी एक्शंस हम करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, वे हमारे गुण को दर्शाता है। वो हमारे भीतर के गुण की वजह से ही आता है। जैसा गुण होता है वैसा ही व्यवहार होता है। तमोगुण वाला स्वार्थी होता है, रजोगुण वाला दिखावा करता है, बखान करता है, खुद से बेहतर किसी को समझता ही नहीं। चाहे वो मुंह बंद रखे पर व्यवहार से वे वैसा ही करता है जैसे उसके अंदर वो गुण है। और सात्विक गुण वाला व्यक्ति सेवा, दान, धर्म में रहता है। तो इस प्रकार व्यवहार करें, वे अपने गुणों को दिखा रहा है। जो जैसा है वो उसके गुण भी वैसे होंगे। जो तुम्हारे भीतर से आ रहा है वही करना है। किसी के कहने की वजह से कोई काम नहीं करना, वही करना जो योग्य है, ठीक है, सही है सभी मायनों में। पेरेंट्स जो है बहुत प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि वो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या कोई प्रोफेशनल फील्ड ले। उनको उनके मन के मुताबिक फील्ड लेने का अधिकार तक छीन लिया जाता है। तो यहाँ पे ये भी बात बताई है कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वही आपको करना चाहिए, क्योंकि वही गुण आपके अंदर है और उसे आप बेहतर तरीके से निकाल के लेके आएंगे और उसके परिणाम भी उतने ही बेहतर। तो हमें यहाँ बताया है कि किस प्रकार हमें ये टेस्ट हम कर सकते हैं, कि हम किसी को टेस्ट अगर करना चाहें कि कोई व्यक्ति कैसा है, हमें ये जानना है कि उसकी मेंटालिटी किस प्रकार की है। तो हमें उसके सामने बैठकर उसको सुनना चाहिए कि वो किस तरीके से बोल रहा है, वो किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कहाँ जरूरत है, कितना बोल रहा है। वो इरेलेवेंट टॉक्स तो नहीं कर रहा, कुछ बखान तो नहीं कर रहा, वो कैसे लोगों को संबोधन कर रहा है। तो इन सब से उसके ज्ञान के बारे में पता चलेगा, उसके गुणों के बारे में पता चलेगा। तो ये सब चीजें मुंह खोलते ही पता चल जाएंगी। और अगर दूसरा
कि अगर कोई व्यक्ति बोल ही नहीं रहा, मौन में है, तो कैसे पता करें? तो हम उसके सामने बैठकर, चाहे वो भले ही बात ना कर रहा हो, आप उसके व्यवहार से, उसके कर्मों से पता लगाएंगे कि वो किस प्रकार का व्यक्तित्व व्यक्तित्व रखता है। उसकी स्थिति के बारे में हम तभी जान सकते हैं जब हम उसको बहुत ही अच्छे से निरीक्षण करेंगे। जैसे हमने पत्री सर को देखा, वो बैठते थे स्टेज पे, भले ही कुछ नहीं बोलते थे, पर वो माइक दूसरों को दे देते थे, किसी को अपने पैर छूने नहीं देते थे। ये सब चीजें उनकी उदारता, करुणा, प्रेम को दर्शाता। वे अपनी ना कहकर दूसरों की सुनते थे। सबको माइक देके कहते थे कि आप अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कौन सा गुरु जो है वो अपना छोड़ के सामने वाले को दे देता है? वे खुद नहीं, अपना बखान नहीं करते रहते थे, वो सबको रिस्पेक्ट देते थे, सबकी सुनते थे, खुद नीचे बैठते थे, औरों को ऊपर स्थान देते थे। तो कितना उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके मौन रहने के बावजूद भी पता चला, उनके गुणों के बारे में पता चलता है। तो जितना आवश्यक है उतना ही बोलें। तो ये है हमें राइट वे ऑफ एक्शंस, सम्यक कर्मा में हमें सिखाया कि कम बोलें, जितना जरूरी है उतना ही बोलें, और अच्छा बोले, और सबको सोचते हुए, जन कल्याण के लिए सोचते हुए बोले। जब हमारी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म करते हैं, तो हम धीरे धीरे समाधि स्थिति तक पहुंच जाते हैं और कर्मातीत हो जाते हैं। मतलब अच्छे और बुरे कर्मों से ऊपर उठ जाते हैं, निर्गुण स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं, जहां फल की इच्छा नहीं होती। हमें धर्म के अकॉर्डिंग ही काम करना है, कर्म के फल के अनुसार नहीं। जो योग्य है, जो तुम्हें अपनी ही नजरों में ऊंचा उठा दे, ऐसे कर्म करने हैं। तो हर चीज से पहले अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या ये ऐसा करके मैं कहीं अपनी ही नजरों में तो नहीं गिर जाऊंगा? अपने आप को ऊपर उठाने वाले काम करें, ऐसा काम करें जो जन कल्याण के लिए हो, मेरे कल्याण के लिए हो, समाज के कल्याण के लिए हो। तो ये था हमारा सम्यक कर्म। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सम्यक आजीविका या सम्यक जीवो, राइट वे ऑफ लिविंग। इसको हमने सम्यक जीवों को बुद्ध जी ने दो उसमें बांटा हुआ है, राइट वे ऑफ लिविंग या राइट वे ऑफ अर्निंग, दोनों ही चीजें इसमें आती हैं। तो पहले राइट वे ऑफ लिविंग को जानते हैं। ये जो हमारा शरीर है, फिजिकल बॉडी है, उसे चलाने के लिए हमें खाने की आवश्यकता होती है। खाने से ही हमारे अंदर ऊर्जा आती है। तो हम कुछ भी खा सकते हैं क्या? तो हमें कैसा आहार अपने अंदर डालना चाहिए? मांसाहार या शाकाहार? कुछ भी जो हमें मिल रहा है वो हम बस डालते चले जाएं, क्या ये ठीक है? तो इस आहार के प्रति हमें बहुत सतर्क होना चाहिए। कहा भी गया है, देवो देवालय प्रभुता, जीवो देवो सनातनम। इस देह के देवालय को हमको कोई भी हक नहीं गलत तरीके से इसको खड़ा करे। इसको राइट फूड ही देना है, और वो राइट फूड है वेजिटेरियनिज्म। भले ही हम नॉनवेज खा के भी इसको खड़ा रख सकते हैं, पर क्या ये सही तरीका है? किसी को पीड़ा देके, किसी को मार के अपना पेट भरना? हमें किसने हक दिया कि हम अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी का जीवन हर लें? जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो हमारा कोई भी हक नहीं कि उसका जीवन हम ले लें। तो इस शरीर देवालय के लिए वेजिटेरियन भोजन ही उपयोगी है। वैसे तो अब हम ये जान ही गए हैं कि हमारा शरीर खाने के लिए भी नहीं बना। कुछ लोग फलाहार करते हैं,
कुछ लोग अब वेगन हो गए, परंतु जो हमने जाना वो ये जाना कि हमारा जो शरीर है वो ब्रिथेरियन है, मतलब जो हम सांस लेते हैं उसी ब्रीथ से, उसी ऊर्जा के साथ, प्राण ऊर्जा से ये जीवित रह सकता है। हमारे देश विदेश में कई ऐसे मास्टर्स हैं, जैसे कि जेसमोइन जर्मनी से, जो पिछले 28 सालों से सिर्फ प्राण ऊर्जा पर जीवित है। पर एक इंसान को म्यूजिक ऑफ कर लीजिए। प्लीज स्विच ऑफ द म्यूजिक प्लीज। थैंक यू। तो एक इंसान को मुक्ति पाने के लिए ये शरीर चाहिए ही चाहिए। तो एक साधारण व्यक्ति जो ध्यान में नहीं है उसको खाना बहुत आवश्यक है। हमने गौतम बुद्ध की कहानी में भी, उनकी जो जीवन की जीवनी है उसमें भी हमने जाना कि जब गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने बहुत सारे तरीके के अभ्यास किए, जिसमें उन्होंने एक समय खाना पीना भी छोड़ दिया। उनका शरीर कंकाल की तरह बन गया, मरण अवस्था में आ गए। उस समय एक स्त्री सुजाता नाम की उनके पास आई और उनके मुंह में खीर डाली और बोला कि ये शरीर ही नहीं रहेगा तो आप क्या जान पाओगे, इस सत्य को कैसे जानोगे। तो ये शरीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्वस्थ तंदुरुस्त रखना, परफेक्ट रखना हमारा ही कर्तव्य है। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें किसी भी पैसे से नहीं मिल सकता। हमें हार्ट फेलियर्स हो जाते हैं, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखें लोगों की नहीं होती, तो क्या हम किसी पैसे से वो दोबारा वही चीज खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो सही जीवन विधान को हमें एडॉप्ट करना है, वेजिटेरियनिज्म को अपनाना है। इसका सेकंड पार्ट जो है राइट वे ऑफ अर्निंग अर्निंग वो हम जानते हैं कि आजीविका मतलब हम अपनी भौतिक जीवन के लिए जो हमारी चीजें जरूरत हैं उनको पूरा करने के लिए जो हम धन का उपार्जन करते हैं, तो वो राइट वे ऑफ अर्निंग क्या है, सही तरीके से पैसा कमाना क्या है। किसी भी काम को अपनी आजीविका ऐसे मत बना लेना। किसी को पीड़ा दे करके अगर आपको पैसा मिल रहा है, किसी को दर्द दे करके, किसी को धोखा करके, किसी के यहाँ चोरी करके, लूट पाट करके अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो वो गलत है। ऐसे तरीके से पैसा कमाओ जिससे आपको शांति मिले। जब हम गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, जैसे बताया कि धोखा देकर के पैसा ले लिया, चोरी कर ली, लूट से पैसा ले लिया, तो ऐसा पैसा गलत कामों में ही जाता है। वो कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता। कलह कलेश में, कोर्ट केस में, बीमारी में वो पैसा निकल जाएगा। तो राइट वे ऑफ अर्निंग में अगर हमें थोड़ा सा भी मिले, कष्ट सहकर भी हमें लेना पड़े, तो हमें वही खा करके आनंद मिलेगा। उसे आप सुख पूर्वक जी सकते हैं, भले ही थोड़ा होगा पर सुकून भरा होगा। हमें माया के चक्कर में नहीं पड़ना, माया में नहीं गिरना। पैसा सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही रखें, बाकी दान धर्म में उपयोग करें। लग्जूरियस लाइफ के लिए हमें पैसा नहीं कमाना या उसके लिए नहीं रखना। जितना जरूरी है, जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा कर दे, उतना ही रखें। बाकी मदद करने में लगा लें, संग्रह ना करें। ये हमें पशु पक्षी भी सिखाते हैं कि जब हम उन्हें खाना देते हैं तो जितना उन्हें खाना है वो उतना खा के बाकी दूसरे पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं, संग्रह नहीं करते।
एक मनुष्य ही है जो संग्रह करता है। तो बेसिक नीड्स अगर हमारी पूरी हो रही हैं, उसके बाद जो भी हमारी इच्छा है वो माया में आती है। तो हमें जरूरत से ज्यादा और गलत तरीके से हमें पैसा नहीं कमाना है। तो ये इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है सम्यक प्रयास, राइट वे ऑफ एफर्ट्स। तो हम इसे समझते हैं कि अगर कहीं माइंड बॉडी प्रेजेंट है, मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसे तन मन लगा के करते हैं, उसमें अलाइनमेंट होती है, तो वो परफेक्ट होता है। उसे हम कहते हैं श्रद्धा से वो काम किया गया है। एग्जाम्पल, जैसे मैं ये सेशन ले रही हूँ, कुछ लोग का ध्यान मेरी बातों पे है, कहीं का दिमाग जो है वो कहीं और कुछ बात पे चल रहा होगा, और कुछ पूरी तल्लीनता के साथ सुन रहे होंगे। तो जिन लोगों का तन और मन यही है वो ग्रहण कर पाएंगे। श्रद्धा है उनमें कुछ जानने की। तो जहां बॉडी प्रेजेंट है, माइंड कहीं और है या वो एब्सेंट है, तो वहां श्रद्धा नहीं है। श्रद्धावान लब्ध मोक्षम। श्रद्धा है तो मोक्ष प्राप्त होगा। जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रही है, सभी 40 बच्चों को वही पाठ पढ़ाया जाता है, बट उसमें से कुछ एक ही फर्स्ट आता है, बाकी कुछ नॉर्मल एवरेज होते हैं और कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो ये वहां पे फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली कहीं और होने का परिणाम। जब हम मनसा वाचा और कर्मणा के साथ एक होकर के सुनते हैं, तो वो एफर्ट्स जो है वो श्रद्धा है। वो जब हम कुछ लेते हैं, सीखते हैं, तो हमें श्रद्धा रखनी है। व्हेन यू लर्न समथिंग, तो उस टाइम पे पूरे अपने माइंड और बॉडी को उसके अंदर लगाना है, उसका श्रवण मनन करना है। बुद्ध कहते हैं कि ज्यादातर लोग ये तो किसी काम, या तो कोई काम करते ही नहीं, या करते भी हैं तो उसे अति में करते हैं, मतलब एक्सेस में। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम धनुष बाण से निशाना लगाते हो, तो तब तुमने जो प्रत्यंचा को बहुत अधिक खींचते हो या बहुत अधिक ढीला छोड़ देते हो, तो दोनों ही स्थिति में आपका निशाना ठीक नहीं लगेगा। अगर आप प्रत्यंचा को बहुत अधिक खींचोगे तो तीर निशाने से आगे निकल जाएगा, और यदि आप प्रत्यंचा को कम खींचोगे तो पहले ही गिर जाएगा। इसलिए प्रयास सम्यक होना चाहिए, मतलब राइट वे ऑफ एफर्ट्स होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा सम्यक मनोवृत्ति, मतलब सम्यक एकाग्रता, राइट माइंडफुलनेस। सम्यक श्रद्धा और सम्यक मनोवृत्ति में डिफरेंस यही है कि सम्यक श्रद्धा की जब हम कुछ लेते हैं, कुछ सीखते हैं, तो पूरे माइंड बॉडी के साथ उसमें लगाकर उसे सुनना है, उसको जानना है, उसको धारण करना होता है। और जब हमारी एकाग्रता की बात होती है, तो एकाग्रता का मतलब हम कुछ देते हैं तब। श्रद्धा लेना, एकाग्रता देना। कोई काम जब हम बाहर करते हैं, जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मैं ड्राइविंग सीख रही हूं, तो उस समय मेरा पूरा माइंड बॉडी जो है उसको सीखने में, उसको जानने में कि क्या इंजन की क्या पार्ट्स हैं, कैसे गाड़ी चलती है, कैसे इसको एक्सेलरेट करना है, कैसे स्टॉप करना है। तो ये सब चीजें मुझे बहुत ही मन लगा करके सीखनी है। तो जब हमने ये सीख लिया, तो उसे अब यूज करने की बात आ रही है कि मैं अब अकेले गाड़ी चला रही हूँ, तो मुझे कंप्लीट अवेयरनेस के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ गाड़ी चलानी है, उसको मैं चलाऊंगी।
तो जो संसारिक व्यक्ति हैं उसके लिए बुद्ध जी कहते हैं कि वेन यू आर वॉकिंग वॉक, वेन यू आर ईटिंग ईट, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उस क्षण आप उसी के अंदर रहिए। उसका, जैसे उन्होंने एक संतरा दिया और उसको खाने को बोला और बोला कि इसका रस का आनंद लो। हम क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं, साथ में टीवी चल रहा है, बच्चे से बात कर रहे हैं, कुछ और मोबाइल पे देख रहे हैं, तो उस समय वहां प्रेजेंट नहीं है। तो वो प्रेजेंट मूवमेंट में एक एक चीज का स्वाद लेते हुए, एक एक चीज को फील करते हुए अगर चल रहे हैं तो वो फीलिंग, खा रहे हैं तो वो फीलिंग, तो वो सब चीजें जब आप करेंगे तो वो एकाग्रता में आ जाएगी। तो पूरी एकाग्रचित होकर के उसे हमें करना है। तो आप एकाग्रचित्ता से जब काम करते हैं तो अपने लक्ष्य तक, समाधि स्थिति तक पहुंच पाते हैं। फिजिकल लेवल में संसारिक लोगों में नॉर्मल जो हम हैं उनमें एकाग्रता को ही ध्यान माना गया है। सम्यक दृष्टि और का अर्थ है व्यर्थ को भुलाना और सार्थक को संभालना। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, व्यर्थ को संभालते हैं और सार्थक को भुला देते हैं। जीवन में याद रखने योग्य वही चीजें हैं जो सही हैं। जो चीजें बेकार हैं उन्हें याद रखने की कोई फायदा नहीं। इसलिए सार्थक चीजों को अपनाओ और व्यर्थ चीजों को दूर हटा दो। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है सम्यक समाधि। समाधि दो तरीके की होती है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि मतलब जब हम क्लियर नहीं होते, हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं। और निर्विकल्प समाधि जब हम कंप्लीट स्टेट में होते हैं, डाउटलेस स्टेट में होते हैं, पूर्ण रूप से क्लियर, पूर्णता में। तो राइट वे ऑफ समाधि इसको क्यों बोला? ध्यान करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर सही ध्यान क्या है वो हमें जानना है। गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन में इतने गुरुओं को वो मिले, कितने ही तरीके के उन्होंने ध्यान किए, हठ योग किया और भी कई तरीके से निराहार रह के तप किया, जप किया, मतलब बहुत सारे तरीके अपनाए और जाना कि आना पाना सती ध्यान ही सबसे सरल और प्रभावशाली ध्यान विधि है। तो 2500 साल पहले उन्होंने इसे जन जन तक पहुंचाया और यही बात 41 वर्ष पहले पितामह पत्री जी ने भी अपने जीवन में इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद, उनका मनन चिंतन करने के बाद इसी निष्कर्ष पे हुआ है कि आना पाना सती ध्यान ही सहज और सरल है। इसी आनापाना सती ध्यान में ही काया उपासना, विपासना आदि कई चीजें अपने आप ही हो जाती हैं। उसे अलग से करने की जरूरत नहीं होती। तो सही तरीके का ध्यान है आना पाना सती ध्यान, जो किसी भी समय कहीं पर भी आप कर सकते हैं। और कंप्लीट होने के लिए, पूर्णतः प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य बताया है। यही है राइट वे ऑफ मेडिटेशन, राइट वे ऑफ समाधि। जब हम सभी सम्यक सूत्रों को अपनाएंगे और ध्यान करेंगे तो समाधि स्थिति तक पहुंच पाएंगे। ध्यान मतलब बैठना नहीं, ध्यान मतलब उस अवस्था में पहुंचना जहां आप विचार शून्य हो जाए, निर्विचार स्थिति। जब आप निर्विचार स्थिति में पहुंच जाएं मतलब समाधि, महापरिशून्य स्थिति, वहां क्या रह जाता है? कुछ नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। और इधर तक पहुंचने का सरल मार्ग है आना पाना सती ध्यान। बस हमें ध्यान शुरू करना है ताकि सब स्वतः ही होता चला जाए। बुद्ध के जो ये सूत्र हैं आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं।
बुद्ध कहते हैं समाधि में भी हमें जागरूक रहना है, क्योंकि जहां जागरूकता नहीं है वहां बेहोशी है, नींद है। सम्यक समाधि का अर्थ है जागरूक होकर आनंद को प्राप्त करना। तो ये थे हमारे अष्टांग मार्ग बुद्ध के, बुद्ध से बुद्धा बनने के ये 8 सूत्र हमने जाने। हमें अपने जीवन में इन्हें उतार कर परिवर्तन के लिए अब तैयार हो जाना है। ये 8 फोल्ड पाथ आपकी लाइफ को अमेजिंगली, पीसफुली, ब्लिसफुली और सक्सेसफुल बनाने के लिए क्षमता रखते हैं और आपके जीवन में पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन को ला सकते हैं। तो इन्हें अपनाएं और अपने जीवन में परिवर्तन देखें। तो थैंक यू मास्टर्स, आप सभी का इतना मूल्यवान समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। यस मास्टर। जो भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे या कोई क्वेश्चन पूछना चाहे अष्टांग मार्ग उसमें संबंध में, तो आप मैम से पूछ सकते हैं। यस सावित्री जी बोलिए। बहुत गहराई का जो आपने टॉपिक उठाया है, सम्यक ज्ञान अष्टांग मार्ग योग, और एक दफे में हम चाहें कि ये हमारे जीवन में उतर जाए, ये बहुत ही अभ्यास की चीज है, और गहराई से सुने और इस पे मनन करें, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और करते रहना चाहिए, अभ्यास सतत करना चाहिए। बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत सुंदर विवरण बताया, बहुत ही सुंदर बताया जी। बहुत बहुत धन्यवाद, हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। यही आशा है, आगे आइएगा और बताते रहिएगा जी। बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सावित्री जी। थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत ही गहरा ध्यान और बहुत ही सुंदर ज्ञान। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू। बहुत गहरा ध्यान और बहुत गहरा ज्ञान ज्ञान। और ये एक बार में तो बहुत जल्दी समझ नहीं आएगा, जब तक हम 2-3 बार इसको अच्छे से नहीं करेंगे तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक पूरी तरह समझ नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद पूजा जी। जो नीरू जी ने कहा वही मेरे भी वर्ड्स हैं कि सच में ये एक बार में अंदर जाने वाली बात नहीं है, रिपीटेशन जरूरी है। ये तो रोज ही हमें मनन करना है और जितना हो सके में धारणा है, तभी हम बुद्धू से बुद्धा बनेंगे। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। अब बुद्धू तो हम हैं ही। बुद्धत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, कदम दर कदम। रिपीटेशन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होगा तो हम बुद्धू से बुद्धा बन ही नहीं सकते। बुद्धू है इसीलिए बुद्धा बन पाएंगे। सही बात, बिल्कुल, बिल्कुल सही तभी तो कहा कह रही हूँ, डिम्पल जी। बुद्धू तो हम हैं ही। तो मार्ग पर है। बुद्ध कहते हैं कि पहला पग खुद बढ़ाओ। तो हमने पग तो बढ़ा दिया है, उस बिल्कुल। यात्रा को तो हमने शुरू कर दिया है और इस यात्रा की तरफ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप जैसे ज्ञानी लोग आकर के ज्ञान देंगे तो बढ़ ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी का साथ है, तभी सब आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ बढ़ रहे हैं। थैंक यू पूजा जी, बहुत सुंदर आपने ज्ञान दिया है और बहुत ही सुंदर डीप ध्यान था, बहुत सुंदर। जैसे सभी ने कहा है कि अभी हम बुद्धू से बुद्ध बने। बिल्कुल सही है, हमने कदम बढ़ा दिया है, बस अब देखें कब ये अभी यात्रा जैसे पूजा हमारी। जी ने बोला कि राइट चॉइस, राइट वे और राइट राइट, सब कुछ, तो सब वही राइट वही है कि वे ऑफ पहले राइट थिंकिंग के कदम उठा से लिया स्टार्ट करेंगे। है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस सावित्री जी। बस यही है कि बस
जो कदम बढ़ाया पीछे ना हटाएं, साथ ही कदम बढ़ाना। एक अकेला थक जाए एक तो आगे बढ़ते जाना। तो मिल हमारा के हाथ बढ़ाना। वो तो है, वो तो है, मैंने या इसमें या से। हाँ, तो हमारा इतना सबका अच्छा साथ है। ये साथ रहेगा तो निश्चित रूप से हम बुद्धू से तो बुद्ध बन ही जाएंगे। पूरे नहीं बनेंगे तो ही काफी कुछ हद तक प्राप्ति सबसे हो ही पहला सम्यक दृष्टि, अपना दृष्टिकोण बदलें। जाएगी। दृष्टिकोण ये है कि हमें बनना है, हम क्यों नहीं बन सकते, हम भी बनेंगे। जी सॉरी। सुमित्रा जी, यस मैम। कोई किसी और कोई मास्टर? वैसे पूजा जी आपने इतने अच्छे से समझाया कि कोई सवाल तो बचा ही नहीं, सब जवाब मिल गए लगता है। क्योंकि क्योंकि सब लोगों ने ध्यान से सुना, ऐसा नहीं है कि उनका वो मन कहीं और हो, वो खुद कहीं और हो। सब यहीं के यहीं थे, सब यहीं पे प्रेजेंस थे। और उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि अभी कोई सवाल नहीं रहा तो प्रेजेंस थे तभी तो। अगर नहीं प्रेजेंस होते तो सवाल होते उनके। उसके बावजूद भी किसी मास्टर ने कोई भी अब मैम से पूछना चाहता कुछ भी, किसी भी इस लेक्चर के बारे में, तो पूछ सकते हैं। सभी बुद्ध बनेंगे। सभी बुद्ध बन मैम अभी लग गए हैं सभी। अपने सबके प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल गए हैं। आपने इतने अच्छे से समझाया ना, सब अभी शुरुआत हो गई मान है। ले रहे हैं। या सब समाधि में चले गए हैं। मौन में चले गए, उन्होंने बोला ना कम बोलना चाहिए। मौन इरेलीवेंट नहीं बोल रहा। यस शुरू हो यस गया यस आपसे। यस मैम। हाँ, चलो अच्छा इफेक्ट आना चाहिए ना। कम बोले और मौन रहे। तो अविनाश जी आप कैसे चुप हैं? आपकी हाजिरी तो लगी नहीं। मेरी हाजिरी लग गई, मैं शुरू से अविनाश, थी। ऐसा तो मत बोलिए। नहीं नहीं, शुरू से आपकी वो लेके आप वाली तक हाजिरी, में आप जो जो वो जीरा वाली डाल के हाजिरी। तड़का लगाना है ना आज मैम। आज काफी देर हो गई है, तो सभी जाने की नहीं जल्दी मैम में कोई होंगे, बात कोई नहीं, हम आनंद आपके नहीं लिए उठा पाए। हम वेट फिर करेंगे जिस दिन आपके लिए। फिर जिस दिन नो नो आऊंगी उस दिन नो नो, सुना दूंगी। वो कहते हैं ना कि खाने में जब तक थोड़ा ये सा भी हमारी जीरे का बैकबोन तड़का है। ना लगाओ तो पूरा ही नहीं होगा। अविनाश जी नहीं, ये कुछ हमारी तो कहना बैकबोन है पड़ेगा। विनय। हाँ। या मैम वही है ना, अविनाश जी दिखे और फिर कुछ बोले ना तो मजा ही नहीं आता, जैसे लगता है कुछ खाया ही नहीं। तो कुछ चलिए सुनाइए अविनाश जी। चलिए फिर एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक माँ और पुत्र हाँ हाँ, होते वही छोटी सी। जी। माता और पुत्र होते हैं, पिता का निधन हो चुका है और उनके घर की हालात सो है। मतलब हैंड टू माउथ गुजारा हो रहा है, पर स्मूथ नहीं है। आवाजें बहुत आ रही हैं, अगर म्यूट या, कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक दिन उनके घर कोई साधु भिक्षा मांग, तो वो माँ पूछती है कि हमारी जिंदगी जो है ना बड़ी डामाडोल स्थिति में चल रही है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम अच्छे हो सके या हमारा रहन सहन अच्छा हो सके, कुछ काम काज अच्छा हो सके, धन प्राप्ति हो सके। तो कहते हैं तुम्हारे गांव के बाहर जो पहाड़ है, उसके पिछली तरफ एक महात्मा जी है। वो बहुत सिद्ध महात्मा है। उनके पास जाके तुम अपना भाग्य बदलने की प्रार्थना करो, वो जरूर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। उसकी माँ जो है अगले दिन सुबह उसको बोलती है, वो मान जाता है। और सुबह उठ के जो खाना पानी उसके लिए 1 2 दिन 4 दिन जितना उसको अंदाजा था कि उसको वहां तक पहुंचने में लगेगी, वो उसको दे के विदा कर देती है। जा बेटा, अपना भाग्य बनाने का तरीका वहां से पूछ के आ। जैसे ही चलता है, पहाड़ की अभी थोड़ा सा ही हिस्सा चढ़ता है, तो वहां एक शेर बैठा हुआ है। ये डर के पीछे हट जाता है। कहता है मुझे तो रास्ता बदलना पड़ेगा, ये शॉर्टकट था, अब मुझे लॉन्ग कट लेना पड़ेगा और ज्यादा टाइम तक। शेर उसको देख के कहता है, अरे व्यक्ति घबराओ नहीं, मानो मैं बहुत लाचार हूँ। मैं
खाना कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मैं बहुत शिथिल हूँ, तुम आराम से शांति से मेरे पास से निकल सकते हो। ये हिम्मत करके चढ़ पड़ा ऊपर। जैसे उसके पास से निकलने लगा, कहते तुम जा कहाँ रहे हो। उसने सारी अपनी कहानी बता दी, कैसे ऐसे मैं अपना भाग्य बदलने जा रहा हूँ। तो कहता है मेरे लिए भी पूछ के आना, मैं शिकार नहीं कर पा रहा, ज्यादा चल फिर नहीं पा रहा, भोजन नहीं मिल रहा, इससे बड़ा शिथिल हो रहा हूँ, ऐसा लगता है मैं बीमार होकर मर ही जाऊंगा, तो मेरे लिए भी कुछ पूछ के आना। कहता है जी शेर जी, जरूर पूछ के आऊंगा। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वहां एक औरत है, बहुत बड़ा महल है, और उसकी एक लड़की है, वो बेजुबान। तो उसके पास कहता है कि माता जी यहाँ रात को रुकने का मिल जाएगा साधन, रात हो गई है, तो पहाड़ी रास्ता है, तो मैं सुबह चला जाऊंगा। कहती हाँ हाँ आ जाओ। उसको वो खाना पाना देती है, खाना पीना दे के सोने की जगह देती है। जब सुबह उठता है तो उसको नाश्ता पानी करा के पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। उसको भी वही सारी बातें दोहरा देता है। वो कहती है मेरे लिए भी पूछ के आना, मेरे पास धन धान्य तो बहुत है, पर मेरी ये बेटी बोल नहीं सकती है, तो मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ, क्योंकि इसका मेरे सिवा और कोई नहीं है। कल को मेरे को कुछ हो गया तो ये बेजुबान क्या करेगी अपनी जिंदगी। तो कुछ पूछ के आना मेरी बेटी के लिए भी। कहता है हाँ जरूर पूछूंगा। थोड़ा और आगे चलता है, बीच में पहाड़ की एक समतल जगह आती है, वहां पर किसी ने खेती करी होती है। एक पेड़ है, उस पे कुछ नहीं उगता, जितनी मर्जी उसकी सेवा कर लेता है, पत्ते तो बहुत है पर फल नहीं उग रहा। तो वहां जाके वहां से वो किसान जो है वो कहता है कि उसको जैसे आश्रय मांगता है तो आश्रय देता है। फिर उससे पूछता है भाई कहाँ जा रहा है, उसको भी वो सब कुछ रिपीट कर देता है। वो फिर कहता है मेरा ये जगह बहुत बड़ी है, बाकी सारी जगह बड़ी उपजाऊ है, लेकिन टिपिकल ये जो हिस्सा है, इस पेड़ के आसपास, ये पेड़ पत्तों से तो हरा भरा है लेकिन फल इसमें नहीं उगता, पता नहीं क्या बात है, जबकि मैं सेवा सबसे ज्यादा इसकी करता हूँ। तो मेरा भी प्रश्न पूछ लेना महात्मा जी से। कहता है हाँ जरूर पूछ लूंगा। कह के वो चल पड़ता है। तब तक में वो पहाड़ की चोटी से नीचे उतर जाता है और वहां उसको महात्मा जी की झोपड़ी मिल जाती है। वहां पहुंचता है, महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम करता है और बैठता है। उसके बाद अपना जब कहते हैं बताओ भाई क्यों आए हो, तो कहते हैं जी ये बात है, मैं अपने भाग्य के लिए आया हूँ, और साथ में आते हुए रास्ते में मुझे और 3 जगह मैं रुका, तीनों जगह से मुझे एक एक प्रश्न उन्होंने भी दिया है। तो कहता है देखो मैं एक बार में सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, अब चॉइस तुम्हारी है, चौथा प्रश्न पूछने के लिए तुम्हारे दोबारा जाके वापस आना पड़ेगा। तो सुबह तुम नहा धो के मेरे सामने बैठ जाना और अपने 3 प्रश्न रख देना, मैं उनका उत्तर दे दूंगा। अब ये रात को सोचता रहता है, शेर का प्रश्न पूछूं, माता जी का प्रश्न पूछूं, किसान का प्रश्न पूछूं, या अपना जिसके लिए मैं घर से निकला हूं। मेरी माँ वहां इंतजार कर रही है। सारा उधेड़ बुन में सोचते 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 नींद आ जाती है, और उसको नींद में कह लो, सपने में कह लो, या अंदर से आवाज आती है कि जिन्होंने तेरे को आश्रय दिया, भोजन दिया, बड़े प्यार से तुझे रखा, तू पहले उनके प्रश्न पूछ ले, आना पड़ेगा तो दोबारा आ जाऊंगा, रास्ता तो मुझे पता लग ही गया है, तो अभी मैं उन तीनों को ही प्रश्न पूछूंगा। ये सोचते उसको चैन की नींद आ गई। अपना रात को सोया, सुबह उठा, नहा धो के बैठा गुरु जी के सामने प्रणाम करके। संत जी ने बोला पूछो। उसने पूछना शुरू किया। उन्होंने किसान के लिए कहा कि जिस पेड़ में वो कह रहा है ना कि भाई फल नहीं उगते हैं, उसके साथ जो झरना बह रहा है, उसके अंदर सोने के सिक्के हैं, उन सोने के सिक्कों को निकाल दे तो झरने का पानी जो है वो पेड़ में सीधा जाएगा अच्छी तरह। अभी वो रिस रिस के जा रहा है, तो पत्ते उग रहे हैं, फल नहीं उग रहा। जब वो सिक्कों की दीवार हट जाएगी, पानी सरलता से जाएगा, तो फल भी उगाएंगे। कहता है जी महाराज। फिर वो माता का पूछता है कि भाई ये बात है। तो वो कहते हैं कि वो जिस लड़के से उस लड़की की शादी होगी, उसी से उसका जो है ना, उसको देखते ही वो बोल पड़ेगी, या जिस लड़के को देख के वो बोल पड़ेगी, उसी से उसकी शादी होगी, ये निश्चित है। कहता है जी ठीक है। आगे कहता है जी अब शेर के बारे में। शेर के बारे में वो उसको धीरे से बता देता है, और वो चला जाता है सुन के प्रश्न, क्योंकि चौथा तो वो पूछ नहीं सकता, गुरु जी ने मना कर दिया था। कहता है लेकिन तेरा भाग्य जरूर बदल जाएगा इससे।
अगर तू सही ढंग से चलेगा तो समझना तेरा भाग्य तेरे पीछे पीछे आ रहा है। कहते हैं अच्छा जी ठीक है। वो चलता है, वो किसान के पास पहुंचता है तो उसको बताता है। तो वो किसान कहता है मेरा पूछा? कहता है हाँ, उन्होंने ये बताया है कि सोने के सिक्के हैं, हटा दो वहां से तो तुम्हारा जो है फल उगने लगेंगे। कहता है मैं इतने सिक्कों का क्या करूंगा? जब वो देखता है वाकई सिक्के थे, तो तुम ये सिक्के ले लो। कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा भाग्य तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, इनको तुमने जो करना है करो, मैं चला। वहां से चल पड़ता है आगे। फिर वो माता जी के घर पहुंचता है। वहां उनको कहता है कि भाई जिस लड़के से इसकी शादी होगी उसे देखते ही ये बोल पड़ेगी और इसका जीवन सुखी रहेगा। तो कहती है तो तुमसे अच्छा कौन हो सकता है, और मेरे पास धन धान्य भी बहुत है, इकलौती मेरी बेटी है, तुम इससे शादी कर लो, मेरी बच्ची का भाग्य बदल जाएगा। कहता है नहीं जी, मेरा भाग्य तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मैं नहीं इसकी ना, मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए ना कुछ, मेरा भाग्य तो मेरे पीछे आ रहा है, मैं वही लूंगा, आप अपनी बेटी का देखो क्या करना है। कह के चल पड़ता है आगे। अब वो शेर के पास पहुंचता है। शेर कहता है पूछा? कहता है हाँ पूछा। कहते क्या बोला उन्होंने? तो अब जो महात्मा जी ने कहा था वो शेर को बोलता है कि जी उन्होंने ये कहा था कि जब तुम्हें बहुत ही मूर्ख आदमी कोई नजर आए, फौरन उसका मुंह खोलो और सिर चबा दो। सिर चबाते ही तुम्हारे अंदर शिकार करने की शक्ति भी आ जाएगी, तुम खाना भी खा सकोगे, सब कुछ कर सकोगे। शेर उसको बड़े गौर से देखता है, मुंह खोलता है और खा जाता है उसको, क्योंकि वो ना समझ था। भाग्य कैसे आ रहा था? भाग्य तो उसके साथ साथ चल रहा था। सोने के सिक्के उसको मिल रहे थे, बीवी उसको मिल रही थी, धन धान्य उसको मिल रहा था। शेर जैसे जानवर से डरने का तरीका उसका खत्म, डर उसका खत्म हो रहा था। इससे ज्यादा और भाग्य क्या हो सकता था? लेकिन वो सबको ठुकराता चला गया। तो फिर वो मूर्ख था, और मूर्ख को, शेर को कहा गया था कि मूर्ख को चबा लेगा तो तेरे शिकार मिलने शुरू हो जाएंगे, तेरे अंदर ताकत आ जाएगी। तो इसलिए भाग्य को दरवाजा खोलने का मतलब ये नहीं होता है कि पीछे पीछे भाग्य हमें आवाज मारेगा रुक जा मैं आ रहा हूँ। भाग्य हमें मौके देता है, उन मौकों का फायदा उठाना चाहिए। अगर हम नहीं उठाते तो फिर हम शेर के मुंह में तो जाएंगे ही जाएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर अविनाश जी, थैंक यू। आपने वो कहते हैं ना कि साथ में ये जोड़ दिया, तड़का बहुत अच्छा लगा है। आप ही क्योंकि ने तो कहा था मास्टर तड़का लगा दो, मैंने लगा दिया। जी 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 बिल्कुल लगाया है। मजा आ गया। अब तक तो सभी का प्यार भरा मेरे दिल से धन्यवाद सभी के लिए। तो आज की सभा हम यहीं से समाप्त करते हैं। कल एक नए मास्टर के साथ नया सेशन की शुरुआत होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।